नमस्कार। महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखते हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चप्पल की आकृति का जंतु है। तो इसके लिए 4 विकल्प दे रखा है। पहला विकल्प है अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा जो है ट्रिपेनोसोमा और चौथा जो है जियार्डिया। तो इसका सही विकल्प जो है बी नंबर वाला है, दूसरे नंबर वाला पैरामीशियम। जो पैरामीशियम की आकृति होती है वो चप्पल की आकृति होती है, जो चप्पल हम पहनते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है कूटपाद। अमीबा का जो प्रचलन अंग होता है, जो जिससे वो चलता है, वो कूटपाद होता है। आगे प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सा पौधों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। ये जो बीच के 20 प्रश्न लिए गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ख़ास करके बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब है बी, युगलिना। नाम से ही थोड़ा सा लग जाता है। जो युगल होता है वो 2 वस्तुओं का सूचक है और जोड़ने का सूचक है। युग्म, युग्म मतलब होता है, युग्म का शाब्दिक अर्थ ही होता है जुड़ाव, जोड़ा। निम्न में से कौन सा पौधों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है युगलिना। आगे प्रश्न नंबर चौथा है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका सही जवाब है 3। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 5वां है, भारत का राष्ट्रीय स्तनीय क्या है। ये थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है, प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय, अगर पशु पूछता है आपसे तो आप तुरंत जवाब दे लेते। थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है प्रश्न को ये पूछ करके। नेशनल मैमल, भारत का राष्ट्रीय स्तनीय क्या है। तो इसका सही जवाब है बाघ। बाघ जो है वो स्तनधारी जीव है। स्तनधारी का मतलब ये होता है कि जो बच्चे देते हैं, जो भी जीवधारी बच्चे देते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6वां है, फेरोमोन्स सामान्यतः किनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कीटों के द्वारा। कीटों के द्वारा ये फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 7वां है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये इंसेक्ट्स कीट होते हैं ये श्वसन कैसे करते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो इसका सही जवाब है वातक तंत्र से। वातक तंत्र से जो कीट होते हैं वो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। आगे प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अंडज, इन 4 विकल्पों में से कौन ऐसा है जो अंडे देता है, अर्थात स्तनधारी नहीं है। तो बाकी ये जो 3 विकल्प हैं ये सारे के सारे स्तनधारी हैं, ये बच्चे देते हैं और दूध भी पिलाते हैं अपने बच्चों को। लेकिन ये जो ए वाला विकल्प है एकिडना, ये अंडे देता है, बच्चे नहीं देता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सामान्य भी है। टीबिया नामक हड्डी ये टांग में पाई जाती है। आगे प्रश्न नंबर 10वां है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो सोडियम, माफ़ करिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं अस्थियों, हड्डियों में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही विकल्प है वो कैल्शियम फास्फेट, ये जो लवण है ये अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में होता है। ये जितने भी 4 लवण दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट अस्थियों में पाया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 11 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है टाइलिन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है टाइलिन। आगे प्रश्न नंबर 12वां है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो इसका सही जवाब है स्टार्च। स्टार्च के पाचन में
लार प्रमुख सहयोगी की भूमिका अदा करता है। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। आगे प्रश्न नंबर 13वां है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है ये वृद्धि हार्मोन? तो मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, यहीं से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। आगे प्रश्न नंबर 14 है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो इसका सही जवाब है मेलानिन से। जो मानव त्वचा का रंग है वो मेलानिन के कारण बनता है। ये प्रमुख तत्व है जिसके कारण मानव त्वचा का रंग निर्धारित होता है। आगे प्रश्न नंबर 15 है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? 50 बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बार बार पुनरावृत्ति देखने को मिलती है इस प्रश्न की। विटामिन शब्द का प्रतिपादन फंक ने किया है। कभी कभी मिलान करने को आ जाता है तो वहाँ ध्यान देंगे कि विटामिन शब्द का प्रतिपादन जो है फंक ने किया है। आगे प्रश्न नंबर 16 है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? सामान्य सा प्रश्न है, इसका सही जवाब है वसा ऊतक में वसा जमा होती है। मानव शरीर में जो वसा है वसा ऊतक में जमा होती है। प्रश्न नंबर 17 है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है प्रोटीन्स। ये जो प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं शरीर में वो प्रोटीन्स होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, बीएचयू प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। गोल्डन चावल किसका एक प्रचुरतम मतलब एक अच्छा स्रोत है? गोल्डन चावल, तो ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, और अच्छा खासा सोर्स है विटामिन ए का ये गोल्डन चावल, सुनहरा चावल। आगे प्रश्न नंबर 19 है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो इसका सही जवाब है मच्छर। मच्छर वाहक होता है जीका वायरस का। हाल फिलहाल 2-2.5 साल हुए जीका वायरस ने काफ़ी प्रकोप मचाया था अफ्रीकी महाद्वीप में। तो जीका वायरस जो है मच्छर के द्वारा संचारित होता है, संचारी रोग है। आगे प्रश्न नंबर 20वां है जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है एम्फेसेमा। एम्फेसेमा ये जो रोग है एस्बेस्टस के कारण होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।